नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मां महागौरी की कथा और अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के साथ ही कुछ जरूरी बातें भी आज आप जानेंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि मां भगवती के महागौरी रूप को समर्पित होती है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा मां के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे के हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में मां महागौरी ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है। इस दिन विधि विधान से सुबह के समय मां महागौरी की पूजा की जाती है और जिन भक्तों के यहाँ आज के दिन कन्या पूजन होता हो उनके यहाँ सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना करके हवन करके फिर कन्या पूजन किया जाता है। और जिन भी भक्तों के यहाँ नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है वहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन भी सारा दिन और सारी रात उपवास रखा जाता है। देवी महागौरी के नाम की 2 रोचक कथाएं हैं, आइए सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद आदिशक्ति पार्वती ने पति रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय सभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण धूल मिट्टी, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से ढोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण हो गया था, इसलिए पार्वती मां महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। इस प्रकार महागौरी मां पार्वती का ही एक रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी क्योंकि भगवान शिव ने हास परिहास में उन्हें काली कलूटी कह दिया था। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्होंने यह कठिन तपस्या श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए की थी। तब जाकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उनका जो वर्ण था वह अत्यंत गौर हो गया, जिसके बाद से वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अब देवी पार्वती की जो मां महागौरी के रूप की कथा सुनते हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन वो सारी कथाएं बहुत ही संक्षेप में होती है और जो विस्तार पूर्वक कथा है वो आपको केवल शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगी, जिसमें से विस्तार पूर्वक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कृपया आप आज की इस कथा को जरूर सुनिएगा। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलौकिक पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभो, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुराकर कहा कि देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण यह आक्षेप सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली,
कि प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदर क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम न हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं पार्वती को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे यह बात कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूं, मैं अधिपति भी हूं। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। और हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास पूर्वक बातें कह दी और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वे कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है, नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में भी। आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या, श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मादि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए से मौन हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हठ भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह लगातार देवी की तरफ देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता
कि यह व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो ना हो यहाँ के दुष्ट जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म से दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ते हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। बल्कि श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूं। ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की। ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी यही कोई लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरी अभीष्ट फल की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य हैं। उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी। उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्ण कन्या हो गई। देवी की वह मायावी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं जिसमें उन्होंने शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वहीं देवी शुंभ निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। इसलिए अब इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, आप इसे देखें। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी और यह तो मेरा अनन्य भक्त है। और जरा देखिए तो मेरी प्रसन्नता के लिए अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकों का वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वे व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। जय माता दी। ये थी मां महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। आइए अब जानते हैं मां गौरी की पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी के दिन मां की पूजा कन्या रूप में की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके देवी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी को उबले हुए काले चने, हलवा, पूरी तथा कच्चे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
उसके बाद 9 कन्याओं तथा एक लड़के की पूजा करके प्रसाद खिलाया जाता है। 9 कन्याएं देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और लड़के को लंगूर के रूप में माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन आदि भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुंवारी कन्याओं का विवाह न हो पा रहा हो तो मनवांछित पति प्राप्त करने के लिए कन्याएं इस दिन महागौरी की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए महागौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। हर दिन की तरह पूजा और आरती करने के बाद सबसे अंत में इस प्रकार मां से क्षमा याचना करनी चाहिए। हेन परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिभ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जयकारा महामाई का, बोल सांचे दरबार की जय। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि आपको माँ महागौरी देवी का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। जय माँ महागौरी देवी। ऐसी ही नवरात्रि की 9 दिनों की अलग अलग कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।